हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन कराऊंगी जो चित्रकला एवं मूर्त कला नाम के चैप्टर से लिए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जिसमें जीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में। सबसे पहले ये कौन थे? राजा रवि वर्मा केरल राज्य के राजा थे। इनकी रियासत का नाम भी पूछा जाता है जो क्या है? त्रावणकोर। ये कौन थे? चित्रकार। राजा रवि वर्मा कौन थे? चित्रकार। हर्ष दमयंती दुष्यंत को प्रेम लिखती शकुंतला, ये किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। ओके, ये कौन थे? चित्रकार। अब हम लोग प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये भी पढ़ेंगे ये चित्रकारी किससे संबंधित थी। पहाड़ी स्कूलों से, मुगल से, कांगड़ा राजपूत स्कूल, इनसे संबंधित थी ये चित्रकारी। अब चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नंदलाल बोस कौन थे? प्रसिद्ध एक चित्रकार थे। अबुल हसन बैलगाड़ी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। अब इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग कितना याद करेंगे, भाई जीके है तो इसको ट्रिक अगर आप दिमाग में बना लेंगे ना तो बहुत जल्दी हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। जैसे बैलगाड़ी, अब किसी छोटे बच्चे को अगर बैलगाड़ी पर बिठाओगे तो वो क्या करेगा? हंसेगा। ठीक है, तो हसन किसके? बैलगाड़ी से संबंधित। जेमिनी रॉय किससे थे? पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा से। ठीक है। मंसूर मुगल काल में। हंगरी अमृता शेरगिल। हंगरी जो अमृत होता है ना, उसके लिए हर व्यक्ति हंगर फील करता है ना, हमें भी मिल जाए, तो हंगरी किससे संबंधित था? अमृता शेरगिल से। इनसे ही क्या संबंधित है? एलिफेंट्स वंगिम। शरण रानी, ठीक है, शरण रानी भी थी क्या? चित्रकार। अमृता शेरगिल और शरण रानी क्या थी? चित्रकार। MF हुसैन फिल्म के पोस्टर से। अब यहाँ में एफ माने यहाँ से आ जाएगा फिल्म। MF हुसैन, आप इसकी ट्रिक से याद कीजिए। MF जहाँ F आएगा वहाँ फिल्म के पोस्टर से संबंधित थे। पाब्लो पिकासो कौन थे? ये स्पेनिश के चित्रकार थे। ठीक है। इटली की कौन थी? एंजिलो। द लास्ट जजमेंट जिन्होंने दिया, और तीन संगीतज्ञ का जिसने चित्र बनाया था ना, वो कौन थी? ये एंजिलो थी। कहाँ की थी? इटली की। आप इसको ट्रिक से याद कीजिए, दिमाग में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। लियोनार्डो डा विंची, ये कौन थी? रेनेसांस चित्रण, ठीक है, चित्रकार थी। रेनेसांस की चित्रकार थी। ये लास्ट सपर इन्होंने बनाया था। कांगड़ा कहाँ की चित्रकारी है? हिमाचल प्रदेश की। मकबूल फिदा हुसैन घोड़ों पर चित्रण करते थे। किस पर चित्रण करते थे? घोड़ों पर। ठीक है। शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता कमल के पत्ते पर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और भारतमाला, इन सब की रचना किसने की? अरविंदनाथ टैगोर ने। ओके। सबसे पुराने चित्र किसमें पाए जाते हैं? एलोरा में। ब्लू पॉटरी कहाँ की है? पर्शिया। मोनालिसा कहाँ का, किसने बनाया है चित्र? मोनालिसा का चित्र बहुत फेमस है। ये चित्र किसने बनाया है? लियोनार्डो विंची ने। किसने बनाया है? लियोनार्डो विंची ने। सौरा पेंटिंग ओडिशा। सौरा पेंटिंग किससे संबंधित है? ओडिशा से। अजंता गुफाओं पर चित्रकारी। अजंता गुफाओं पर चित्रकारी बौद्ध धर्म की है। शिव और महावीर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म, शिव और महावीर की चित्रकारी इकट्ठी कहाँ मिलती है? तो अजंता गुफाओं पर चित्रकारी है, उसमें मिलती है तीनों लोगों की। बौद्ध धर्म भी, महावीर भी। महावीर किससे संबंधित थे? जैन से। बौद्ध, जैन और शिव कहाँ है? शिव हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध, जैन और शिव मतलब हिंदू धर्म से संबंधित तीनों की चित्रकारी अजंता गुफाओं पर मिलती है। बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में है। अकबर के चित्रकार कौन थे? दशवंत, अब्दुल समद वशावन। अब ये अकबर के चित्रकार थे। चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं। मुगल शासनकाल में चित्रकार प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने। मुगल काल में किसने प्रारंभ की थी चित्रकारी?
हुमायूं ने। चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके समय का था? जहांगीर। इनको स्वर्ण काल ये भी आ सकता है ऐसे, चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल में था? तो जहांगीर के काल में था। संरक्षण चित्रकारी का किसको कहते थे? जहांगीर को। महान पारखी किसको कहते थे? जहांगीर को। मंसूर का संरक्षक किसको कहते थे? जहांगीर को। उच्चतम स्तर पर चित्रकारी को कौन ले गया मुगल काल में? जहांगीर। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मुगल काल में शासन काल में जो चित्रकार था वो जो चित्रकारी होती थी वो किस किस चीज़ के लिए होती थी? युद्ध पे, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, इन सब के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। काला चांद, काला चांद किससे संबंधित है? सतीश गुजराल से। काला चांद किसने लिखी है? सतीश गुजराल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर औरत से संबंधित है। गुएरेनिश्का पिकासो। ओके, थैंक यू। ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और बिल्कुल रिलेट करके एक एक चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, मैं एक एक टॉपिक बहुत 6-6 मिनट में, 7-7 मिनट में ख़त्म करा रही हूँ। आप जल्दी इसको रैपिड रिवीजन के लिए भी, बिल्कुल रैपिड रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अच्छे से पढ़िए। जीके कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। मैंने ये टॉपिक ही इसलिए उठाया है कि आपको बहुत जल्दी से सक्सेसफुल मिल जाए। हर सब्जेक्ट में व्यक्ति रट कर काम चला लेता है, इसमें भी रटा तो जा सकता है बट कहाँ तक रटोगे? ये बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।